और रहमतों का महीना माह रमजान का चांद गुरुवार को नजर आया। देश के कई हिस्से के साथ साथ दरभंगा में भी स्पष्ट रूप से लोगों ने चांद को देखा। 30 दिनों तक चलने वाले रमजान का रोजा शुक्रवार यानी जुमा से पहला रोजा शुरू होगा। मुस्लिम समाज के लोगों ने गुरुवार की शाम चांद देखते ही लोगों के चेहरे काफी खिल गए। चांद देखते ही लोगों ने देश और दुनिया में अमन शांति के लिए दुआ की और एक दूसरे को रमजान उल मुबारक की मुबारकबाद दी। रमजान का चांद नजर आने के बाद कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात किया तो इन लोगों ने चांद देखने के बाद रमजान के रोजे रखने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। इनमें काफी खुशी देखी गई। वहीं मोहल्ला इस्माइलगंज मस्जिद के इमाम सदर आलम कादरी ने कहा कि अल्लाह ताला से सभी मुसलमानों पर रमजानुल मुबारक का रोजा फर्ज किया है। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक की आमद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम काबिल मुबारकबाद है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक महीना और मुबारक महीने की जो है लम्हात अता किए हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमें रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना मिला है। ये बात बिल्कुल जो है मशहूर है कि ये महीना दीगर महीनों से जो है बहुत ही मुबारक भी है और अफजल भी है हर एतबार से, मुआशी एतबार से भी, इबादत के एतबार से भी, अजर व सवाब के एतबार से भी। कि इस महीने में मोमिनों के रिज़्क़ को भी बढ़ा दिया जाता है और फिर अजर व सवाब भी बेपनाह बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस महीने के जो रोज़े वो फ़र्ज़ हैं और इसको ये समझा जाए कि अगर किसी वजह से इस महीने के रोज़े अगर हमसे छूट गए तो इन रोज़ों की तलाफ़ी नहीं हो सकती। अगर हम माज़ूर हैं शरई नुक्ते नज़र से तो फिर इसकी क़ज़ा तो हम कर लेंगे, लेकिन जो अजर व सवाब और जो फ़जीलत इन महीने में रोज़े रखने के हैं उससे हम जो है महरूम हो जाएंगे। ये बात मैं बतौर ख़ास इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में नौजवानों की ऐसी कसरत है जिनको खुदा ने सेहत भी दिया है, तंदुरुस्ती भी है, वो रोज़ा रखने पर कादिर भी है, लेकिन बहुत सारे हीले और बहाने इख्तियार करते हैं। तो उन्हें ये पैगाम दिया जाता है कि ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमें ये महीना नसीब किया। हमें जो है बढ़ चढ़ कर इस महीने में रोज़ा भी रखना चाहिए और एक एक लम्हात की हमें कद्र करना चाहिए। इस महीने में अल्लाह ताला ने जो लैलतुल क़द्र को पोशीदा रखा है, हमें लैलतुल क़द्र को भी तलाश कर और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में तौबा, इस्तिग़फ़ार, कलिमा तय्यबा का एहतमाम, ये रोज़े के मसाइल में से हैं। और रोज़ा रखने के बाद किन चीज़ों की जो है पाबंदी हमें करनी है, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अइम्मा हज़रात मसाजिद से इन मसले को जो है मुफस्सल अंदाज से बताते रहते हैं। हमें उस पर अमल करना चाहिए कि रोज़ा असल सिर्फ़ भूखा रहने का नाम नहीं है। सहरी हमने खाया और फिर जो है इफ़्तार किया, सिर्फ़ इसका नाम रोज़ा नहीं है, इसको यूँ समझना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम और ख़ासकर दरभंगा के मुसलमानों को अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट और कादरी कलेक्शन की जानिब से रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह का बेपनाह करम शुक्र एहसान है कि आज रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आया और अल्लाह तबारक ताला ने रमज़ान शरीफ जैसा मुबारक महीना हम तमाम मुसलमानों को अता किया।
अल्लाह ने रमज़ान शरीफ को 3 अशरों में बांटा है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से निजात का अशरा। ये मुबारक महीना जिसमें आज से हर मस्जिदों में तरावी शुरू हो जाएगी। लोग कुरान पाक की तिलावत करेंगे। बड़े हों, बूढ़े हों, माँ बहनें हों, बच्चे हों, सबों के दिल में खुशी रहती है कि रमज़ान शरीफ का महीना जब आता है रोज़े रखते हैं। ये नहीं देखते कि गर्मी की तपिश है या कोई परेशानी है। ये बहुत बड़ा करम है रब तबारक ताला का। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस मुबारक महीने का ज़्यादा से ज़्यादा अदब और एहतराम करें, क्योंकि अल्लाह रहीम है, अल्लाह अपने बंदों पर करम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक ताला को ये बिल्कुल गवारा नहीं कि रमज़ान शरीफ जैसा मुबारक महीना आए और हमारे बंदे रोज़े रखें तो उसे शैतान बहकाए। इसी वजह से अल्लाह शैतानों को कैद कर देता है ताकि हमारे बंदे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इबादत कर सकें। ये मुबारक महीना ऐसा है, मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि रोज़ा किसी हाल में न छोड़ें, तरावी की नमाज़ अदा करें, सब्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादतों में गुजारें और अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 6 दिन की तरावी पढ़ लिया, 11 दिन की तरावी पढ़ लिया तो मामला हल हो गया। ऐसा नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने रोज़े रखे जाएंगे तरावी की नमाज उतने दिन पढ़ी जाएगी। लिहाजा 330 अगर रोज़े होते हैं तो 30 दिन तरावी का एहतमाम करें। और फिर इफ्तार के वक्त अल्लाह बेशुमार नेमतें अता करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस में जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके भी दस्तरखान को आप जाकर देखें, वहाँ तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। यही हमें इस्लाम सिखाता है। और कुछ लोग बीमारी का बहाना लगाकर रोज़े नहीं रखते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है तो डॉक्टर से एक बार मशवरा ले लें और उसके बाद अगर डॉक्टर कहते हैं तो रोज़ा रखें, क्योंकि रोज़ा मेरा यकीन है कि रोज़ा रखने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ये रब का बहुत बड़ा एहसान है। तो इंशाअल्लाह आज से हर मस्जिदों में तरावी की नमाज और शुरू हो जाएगी। कल से पहला रोज़ा है और लोग रोज़ा रखेंगे। बस मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी ज़बान से कोई गलत अल्फाज, गाली गलौज या बेहुदा बातें समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीट वेव के पूर्व अनुमान को लेकर समुचित तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि वर्तमान वर्ष में देश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। सामान्यतः 45 डिग्री से ऊपर तापमान होने पर हीट वेव की संभावना बढ़ जाती है। 47 डिग्री से अधिक तापमान भीषण हीट वेव का सूचक होता है। वह सामान्य तापमान से 5 डिग्री ऊपर विचलन होने पर हीट वेव माना जाता है। हीट वेव की संभावना को देखते हुए अग्निशमन को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि बेनीपुर में 2, बिरौल में 3, दरभंगा सदर में 5, सकतपुर तारडी में 1, जाले में 1, केवटी में 1, बहेड़ा थाना में 1, सिमरी में 1, लहरियासराय थाना में 1, घनश्यामपुर थाना में 1 अग्निशमन वाहन तैनात है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी वाहन में ईंधन एवं पानी भरकर रखने के निर्देश दिए हैं। यही है और ये खराब, ये जब सर्वे करके दीजिएगा तो फिर पीएचईडी वाले को आसानी हो जाएगी कि वहीं जाके उसको ठीक करें और ये पता चल जाएगा। या मान लीजिए वहाँ चापाकल नहीं, बदले में मान लीजिए बाद में कुछ और पता चल गया तो आप जोड़ सकते हैं। ये चापाकल है, इसके घर के पास है, ये क्रियाशील नहीं है, सरकारी है, पर इसका जो इसको उसमें एंट्री नहीं है, इसका यूनिक आईडी नहीं है, ये लिस्ट में छूटा हुआ। लिस्ट वाला भी कर लीजिए, लिस्ट का छूटा हुआ जोड़ भी सकते हैं ताकि हम लोग अपने स्तर से उसको जोड़। क्रियाशील और क्रियाशील का एक ही मतलब है कि पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है आप लिस्ट दे दीजिएगा, देख लेना है पहले नजर में कि आपको क्या लग रहा है। लग रहा है कि सामान्य मरम्मत से ठीक हो जाएगा, सामान्य मरम्मत पब्लिक बता देगा कि नहीं चल तो रहा था, जलेबी खराब हो गया, ये हो गया, या कहेगा कभी नहीं ठीक हो सकता, उठाया जाएगा। बाकी ये लोग करेंगे दोबारा युक्ति में है कि बृहद मरम्मत की आवश्यकता है या लघु मरम्मत की, ये करके आप लोग जितना जल्दी दीजिएगा उतना जल्दी चापाकल ठीक हो जाएगा। अभी क्या है एवरेज पानी का वाटर मुख्य
सचिव बिहार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में चैती छठ, रामनवमी एवं रमजान के दौरान विधि व्यवस्था संधारित करने को लेकर के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला दंडाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार चैतन्य प्रसाद ने बताया कि 22 मार्च से चैती नवरात्रा प्रारंभ हो गया है। 31 मार्च को 10वीं एवं रमजान का जुमा का नमाज दोनों पढ़ रहा है। इसके साथ ही 25 मार्च को नहाय खाए से चैती छठ व्रत प्रारंभ हो रहा है। 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ एवं 28 को प्रातः अर्घ दिया जाना है। इसको लेकर विधि व्यवस्था की तैयारी कर ली जाए। अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा सुनील कुमार ने बताया कि इन त्योहारों के मद्देनजर थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक कर ली जाए। पूर्व के विवादित स्थलों को चिन्हित कर लिया जाए। यहां बिना अनुज्ञप्ति का एक भी जुलूस न निकले। अश्लील एवं भड़काऊ गाने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले एवं विद्वेष उत्पन्न करने वाले कार्टून पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाए। सभी वार्डों में हम लोग 12,000 भगत सिंह के शहादत दिवस पर गुरुवार को दरभंगा नगर के भगत सिंह चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के तत्वाधान में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला कार्यालय प्रभारी मनोज कुमार ने किया। कार्यक्रम में भगत सिंह के स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। वहीं जिला कार्यालय प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शहादत दिवस पर शहीद भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। वही कार्यक्रम की शुरुआत शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुई। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीडिया प्रभारी दीपक झा ने कहा कि देश की आजादी के लिए कई वीरों सपूतों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल हैं। कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष विशाल कुमार, सदस्य मनोज झा, राकेश कुमार, संजय कुमार, MH खान उपस्थित रहे। क्या भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं क्या आज दरभंगा श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से जो है शहीद भगत सिंह के जो है शहादत दिवस के अवसर पर पुण्यतिथि को देखते हुए हम लोग जो है एक माल्यार्पण किए हैं। काहे कि शहादत भगत सिंह जो है एक पत्रकार भी थे और इसी के लेकर आज जो गुरुवार को जो है हम लोग जो है पत्रकार यूनियन संगठन की ओर से माल्यार्पण किए हैं। इसमें हमारे दरभंगा के कई पत्रकार बंधु उपस्थित थे। मनोज कुमार, कार्यालय प्रभारी। भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं, क्या उद्देश्य, किस चीज़ को लेकर के किए हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। हम ऐसे शहीदों के प्रति सम्मान करते हैं जो एक पत्रकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और प्रायः लोग मौत से डरते हैं, लेकिन मौत को गले लगा लेने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसे इंसान पैदा होते हैं। हम तो इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। सरदार भगत सिंह एक ऐसे जुझारू स्वतंत्रता सेनानी थे, एक ऐसे पत्रकार थे जो अपने भाषण के द्वारा एक समूह जो है उसमें उनके समूह में, उनके ग्रुप में लाखों लाख लोग इकट्ठे हो जाते थे। उनका ऐसा रुतबा था और अंग्रेज़ों के प्रति जो उनका विद्रोह था और अपने देश के प्रति जो उनका सम्मान था, ये उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। हमें आज शिक्षा मिलती है कि जो पत्रकार बंधु हैं हम लोग, उन्हें भी अपने देश के प्रति एक सम्मान का बोध होना चाहिए और तब जा कर के कहीं हमें पत्रकारिता करनी चाहिए। हम इनको, सरदार भगत सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद। गुरुवार को स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले 23 मार्च 1910 ईस्वी में जन्मे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा की ओर से स्थानीय लोहिया चौक लहरियासराय अवस्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं इस अवसर पर राजद के कई कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। वहीं माल्यार्पण के बाद वहां मौजूद लोगों से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है। आज ही के दिन
1910 में इनका जन्म हुआ था। हम लोगों के बड़े ही आदरणीय ये नेता थे, पथ प्रवर्तक थे, सामाजिक चिंतन थे और बदलाव इन्होंने आज़ादी भारत में इन्होंने दिलाने का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष करने का इन्होंने हम लोग को जो मंत्र समझाया सिखाया, उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हम लोग और देश की जो राजनीति है, जो खास करके जो विपक्ष के राजनीति है, वो इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है और उसी से कल्याण होने वाला भी है। ये सभी धर्म समभाव के चाहने वाले थे और देश के जो कमज़ोर तबका का लोग था, उनको भी बराबरी का हकूक़ मिले, जो संविधान सम्मत है, उसकी लड़ाई लड़ने के अगुआ मार्ग प्रदर्शक थे। हम लोगों को सिखाया कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। उन्हीं के पदचिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा और आज हम देख रहे हैं कि संसद में और देश में तानाशाही किस तरीके से बढ़ रहा है। आज उसी अवसर पर हम उस अपने मनीषी को याद करते हैं। मेसरा जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। इनकलाबी नौजवान सभा और आयसा के संयुक्त तत्वाधान में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस के मौके पर संविधान, लोकतंत्र, आज़ादी पर बढ़ते हमले और सस्ती शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार के लिए संघर्ष तेज करने के आह्वान के साथ छात्र युवा अधिकार मार्च निकाला गया। मार्च कामरेड भोगेंद्र झा चौक से हसन चौक, दरभंगा टावर होते हुए भगत सिंह चौक तक गया और भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अधिकार मार्च का नेतृत्व आयसा जिला सचिव मयंक कुमार यादव व RYA के जिला सह संयोजक अमित कुमार पासवान ने संयुक्त रूप से किया। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस है और आज ही के दिन जन कवि पास की भी दिवस है। आपको बता दें कि देश के भीतर मौजूदा जो सरकार है वो लगातार देश के भीतर नफरत की राजनीति कर रही है। छात्र नौजवान, देश की जो मौजूदा सरकार है, देश की मौजूदा सरकार भाजपा RSS की जो सरकार है, वो इस देश के भीतर नौजवानों को कहिए कि सांप्रदायिक दंगों में झोंक देने की साजिश रच रही है और उसके बरकत पीछे से गरीब विरोधी न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू कर रही है। नौकरी में ठेका प्रथा को हावी कर दिया गया है। सरकारी नौकरी खत्म हो गई है। पूंजीपति अंबानी अडानी का राज देश में कायम हो गया है। तो आज जब भगत सिंह की हम शहादत दिवस मना रहे हैं तो भगत सिंह की वो बात कि दोस्तों हमें तो आज़ादी गोरे अंग्रेजों से मिल रही है, लेकिन काले अंग्रेजों से हमको संघर्ष आगे भी करते रहना होगा, ये बात आज हम लोग को याद आ रही है। और उनकी इस बात को याद करते हुए हम इस काले अंग्रेज जो गोलवरकर की सरकार है, जो उस वक्त के वीर सावरकर जो अपने आप को वीर कहते हैं, माफ़ी मांगने वाले जो अंग्रेजों से माफ़ी मांग रहे थे, उस वक्त भगत सिंह संघर्ष कर रहे थे। तो आज के दिन भी भगत सिंह के हम वारिस इस सरकार के खिलाफ, इनकी जो जन विरोधी नीति है, इसके खिलाफ हम संघर्ष में हैं। और आज भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर हमने शिक्षा रोजगार अधिकार मार्च का आयोजन किया है और भगत सिंह के मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। आज से अम्बेडकर की जयंती तक जो संविधान निर्माता है, हम एक पखवाड़े में छात्र युवा अधिकार अभियान चलाएंगे, शिक्षा सम्मानजनक रोजगार के लिए अभियान चलाएंगे और इस अभियान के माध्यम से हम देश की छात्र नौजवानों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो आपको दंगा में झोंकना चाहती है, जो आपके अधिकार का हनन कर आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाना चाहती है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिजली की दरों में 24.10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद बिजली 2 रुपए तक प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। अब 100 यूनिट तक बिजली यूज करने वाले कस्टमर को 150 से 200 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। फिक्स चार्ज भी दुगना कर दिया गया है। इधर बढ़े बिजली टैरिफ पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार विचार करेगी। वहीं आपको बता दें कि 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले को 1.66 रुपए प्रति यूनिट ज्यादा देने होंगे। इसमें फिक्स चार्ज जोड़ दिया गया है। तो वहीं बढ़ोतरी प्रति यूनिट 2 रुपए से ज्यादा होगी।
अभी तक यह दर 6.95 रुपए प्रति यूनिट थी, जो बढ़कर अब 8.62 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी। हालांकि नई दरें सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर तय की जाएगी। अभी सरकार प्रति यूनिट 1.83 रुपया सब्सिडी देती है। बिहार विद्युत विनिमय आयोग ने गुरुवार को बिजली दर में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बिजली कंपनी ने इसे 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। आयोग ने सुनवाई के बाद 24.1% की मंजूरी दी है। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.